नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम सुनते हैं गरुड़ पुराण की वे कथाएं जो आत्मा तक उतर जाती है। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं है, बल्कि अपनी सनातन संस्कृति से लोगों को परिचित करवाने का है। कल की कथा में हमने जाना कि जो व्यक्ति पूजा करता था, दान देता था, धर्म की मर्यादा में रहता था, पर करुणा से दूर रहता था, यमलोक में केवल किए गए पापों का ही न्याय नहीं होता, बल्कि छोड़े गए कर्मों का भी लेखा होता है। आज की कथा में हम जानेंगे, यदि मनुष्य जिस पर किसी ने उपकार किया, संकट में सहारा दिया, उस उपकार को उसने भुला दिया, तो उस आत्मा का क्या होता है। कथा में हम आगे जानेंगे, क्या कृतघ्न आत्मा को प्रायश्चित का अवसर मिलता है, और क्या कृतज्ञता बंधन तोड़ सकती है। गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक होकर करुणा और जिज्ञासा से भरे स्वर में बोले, प्रभु, आपने मुझे महापापों का स्वरूप समझाया, हिंसा, छल, अन्याय और अत्याचार के दंड बताए, पर एक प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठता है। यदि कोई मनुष्य किसी को कष्ट नहीं देता, किसी का धन नहीं छीनता, किसी का अपमान नहीं करता, पर जिसने उस पर उपकार किया, संकट में सहारा दिया, भूखे को अन्न और नग्न को वस्त्र दिया, उसे वो जीवन भर भूल जाए, तो उस आत्मा का क्या होता है। गरुड़ जी का स्वर गंभीर था। उनकी दृष्टि में केवल नियम नहीं, धर्म का सूक्ष्म सत्य जानने की लालसा थी। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, गरुड़, तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया है। अधिकांश मनुष्य पाप को केवल कर्म से मापते हैं, क्या किया और क्या नहीं किया, पर धर्म केवल क्रिया नहीं, स्मृति और भावना से भी बंधा है। क्षण भर रुककर प्रभु ने कहा, जो मनुष्य किसी का बुरा नहीं करता, पर उपकार को भूल जाता है, वो स्वयं को निर्दोष समझता है। पर सत्य ये है कि कृतघ्नता मौन पापों में सबसे गहरा पाप है। गरुड़ जी विस्मित हुए, प्रभु, जिसने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, उसका पाप कैसे गहरा हो सकता है। विष्णु जी ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, जिसने तुम्हें जीवन दिया और तुम उसे स्मरण न करो, क्या वह केवल भूल है। जिसने अंधकार में दीपक जलाया और तुम उजाले में पहुंचकर उसे त्याग दो, क्या यह केवल असावधानी है। उपकार को भूल जाना धर्म का अपमान है, क्योंकि कृतज्ञता मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। प्रभु ने आगे कहा, ऐसी आत्मा यमलोक में महान अपराधी की भांति नहीं लाई जाती। उसके लिए न कोड़े होते हैं, न भयानक दंड, पर उसे सबसे पीड़ादायक दंड मिलता है, उपेक्षा। गरुड़ जी ने पूछा, उपेक्षा प्रभु। भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, जिसने जीवन में किसी के एहसान को तुच्छ समझा, उस आत्मा को अगले लोकों में किसी का सहारा नहीं मिलता। जब वह प्यासा होता है, कोई जल नहीं देता। जब वह भय में होता है, कोई हाथ नहीं पकड़ता। जब वह मार्ग भटकता है, कोई दिशा नहीं बताता। प्रभु का स्वर और गूढ़ हो गया। कृतघ्न आत्मा नरक की अग्नि से नहीं, अपने ही अकेलेपन से जलती है। उसे वही मिलता है जो उसने संसार को दिया, भुला दिया जाना। गरुड़ जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, तो क्या ऐसा मनुष्य कभी मुक्त नहीं होता। विष्णु जी ने करुणा से कहा, मुक्ति का द्वार किसी के लिए बंद नहीं होता गरुड़, यदि वो आत्मा अपने जीवन में या अंत समय में हृदय से स्वीकार करे, मैंने उपकार को भुलाया, यदि वो कृतज्ञता को फिर से स्मरण करे, तो उसका पाप क्षीण होने लगता है। प्रभु ने कहा, गरुड़, याद रखना, जो मनुष्य धन्यवाद देना भूल जाता है, वह धीरे धीरे ईश्वर को भी भूलने लगता है, और जो कृतज्ञ है, उसके छोटे कर्म भी धर्म बन जाते हैं। गरुड़ जी ने शीश झुका लिया। उनके हृदय में यह वाक्य गूंज रहा था, कृतज्ञता स्मरण है और कृतघ्नता आत्मा का मौन पतन। प्रभु आगे बोले, सुनो गरुड़, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ। धनपाल नाम का एक निर्धन युवक था। उसके जीवन में भूख एक आदत बन चुकी थी और असहायता उसकी पहचान। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, न कोई अपना, न कोई सहारा। दिन भर नगर की गलियों में भटकता, कभी किसी दुकान के बाहर गिरे अन्न कण चुन लेता, तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर रात काट लेता। लोग आते जाते, देखते और आगे बढ़ जाते। एक दिन नगर के बाहर स्थित एक बड़े से घर के द्वार पर वह भूख से मूर्छित हो गया। ये घर था एक वृद्ध सेठ का, धन, मान और प्रतिष्ठा से भरपूर, पर संतानहीन। सेठ ने जब ये दृश्य देखा तो हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने दासों से कहा, इसे भीतर लाओ। धनपाल को जल पिलाया गया, भोजन दिया गया, और जब होश लौटा तो पहली बार उसकी आंखों में सुरक्षा की चमक थी। सेठ ने पूछा, कौन हो तुम,
कांपती आवाज में धनपाल बोला, कोई नहीं। सेठ मुस्कुराए, आज से तुम कोई हो। यही वाक्य धनपाल के जीवन की दिशा बदल गया। सेठ ने उसे आश्रय दिया, काम दिया और धीरे धीरे अपने घर का अंग बना लिया। जब धनपाल बीमार पड़ता, सेठ स्वयं वैद्य बुलवाते। जब वो गलती करता तो डांटते नहीं, समझाते। लोग कहते, सेठ को पुत्र नहीं, पर ये लड़का पुत्र से कम नहीं। धनपाल बड़ा हुआ, उसने व्यापार सीखा। सेठ ने अपना अनुभव और पूंजी उसके हाथों में सौंप दी। मेरे बाद तुम ही सब संभालोगे, सेठ ने एक दिन कहा। धनपाल की आंखें उस दिन भीगी थीं। समय बदला, सेठ वृद्ध हो गए, शरीर दुर्बल हुआ, आवाज में कंपन आया। और धनपाल अब नगर का प्रतिष्ठित व्यापारी था। लोग उसके द्वार पर नतमस्तक होते। सम्मान, वैभव, यश सब उसके चरणों में था। पर इसी वैभव के साथ उसके हृदय में एक विचित्र परिवर्तन आया। वो सेठ के पास कम जाने लगा। उनकी बातें उसे पुरानी लगने लगी। उनकी धीमी चाल उसे बोझ प्रतीत होने लगी। सेठ जब बुलाते, बेटा कुछ देर बैठो, धनपाल कहता, आज समय नहीं है। दिन फिर सप्ताह बने और सप्ताह महीनों में बदल गए। एक दिन सेठ गंभीर रूप से बीमार पड़े। सेवकों ने संदेश भेजा। धनपाल ने सुना और मौन रहा। उसके मन ने कहा, मैंने कोई बुरा नहीं किया, मैं व्यस्त हूं, मैंने किसी का हक नहीं छीना। सेठ ने अंतिम श्वास ली। न धनपाल पहुंचा, न उसकी आंखें नम हुई। केवल एक क्षण के लिए उसने सोचा, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया था। और फिर उस विचार को भी व्यापार की चिंताओं में डुबो दिया। लोगों ने कहा, धनपाल बुरा आदमी नहीं है, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पर किसी ने यह नहीं कहा, उसने उपकार को भुला दिया। उसने आश्रय को विस्मृति दी, पालन को तिरस्कार और कृतज्ञता को मौन में मार दिया। यही था उसका अपराध, जो दिखाई नहीं देता पर आत्मा पर गहरी रेखा छोड़ देता है। और यही मौन पाप उसके साथ पृथ्वी लोक से आगे चल पड़ा। एक दिन, बिना संकेत, बिना घोषणा, धनपाल की मृत्यु हुई। न कोई लंबी बीमारी, न कोई पीड़ा, शरीर ने बस प्राण छोड़ दिए। धनपाल को आश्चर्य नहीं हुआ। उसे लगा, जीवन तो ऐसा ही है। जब आत्मा देह से अलग हुई तो उसके चेहरे पर न भय था, न पश्चाताप। वो निश्चिंत था, मैंने कोई पाप नहीं किया। यमदूत आए, न क्रोध, न कठोरता, शांत, कर्तव्यनिष्ठ। धनपाल ने पूछा, मुझे क्यों? यमदूतों ने उत्तर नहीं दिया। वे केवल आत्मा को उस मार्ग पर ले चले जहां हर मनुष्य को एक दिन जाना होता है। यात्रा पूरी हुई और धनपाल पहुंच गया यमलोक। एक विशाल सभा, न अंधकार, न प्रकाश, बल्कि सत्य का उजास। धनपाल को धर्मराज यम के समक्ष लाया गया। उनके पास बैठे थे लेखाकार चित्रगुप्त, हाथ में जीवन का ग्रंथ। चित्रगुप्त ने पन्ने पलटे और बोले, हिंसा नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं, स्त्री, शिशु या निर्बल पर कोई अत्याचार नहीं। दान भी किया, धर्मस्थलों में गया। धनपाल के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, मैं तो पहले ही जानता था। सभा में एक क्षण का मौन छा गया। तभी धर्मराज यम का गंभीर स्वर गूंजा, चित्रगुप्त, कृतज्ञता का लेखा पढ़ो। धनपाल चौंका। कृतज्ञता? उसने पहली बार अस्वस्थता अनुभव की। चित्रगुप्त ने ग्रंथ का वह भाग खोला जो प्रायः मनुष्य स्वयं कभी नहीं देखता। उन्होंने कहा, पृथ्वी लोक में एक वृद्ध सेठ था जिसने इस आत्मा को भूख से बचाया, आश्रय दिया, पुत्र समान पाला। धनपाल की मुस्कान क्षण में लुप्त हो गई। धर्मराज ने संकेत किया। सभा के मध्य एक दर्पण प्रकट हुआ, न कांच का, न धातु का, स्मृतियों का दर्पण। उसमें दृश्य उभरे। वृद्ध सेठ अपने शयन कक्ष में अकेले पड़े हैं। आंखें द्वार की ओर टिकी है। होंठ हिलते हैं, धनपाल आएगा। सेवक कहते हैं, स्वामी वो व्यस्त है। रात गहरी होती है, दीपक की लौ कांपती है। सेठ की सांस धीमी पड़ती जाती है। कोई हाथ थामने वाला नहीं, कोई पिताजी कहने वाला नहीं। और फिर एक लंबा सन्नाटा। दर्पण लुप्त हो गया। सभा में पूर्ण मौन था। धनपाल की दृष्टि भूमि पर झुक गई। धर्मराज यम बोले, धनपाल, तुम कहते हो तुमने कोई पाप नहीं किया, पर बताओ, जिसने तुम्हें जीवन दिया उसके अंतिम क्षणों में तुम कहाँ थे? धनपाल के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने धीमे से कहा, मैं व्यस्त था। यमराज का स्वर और गूढ़ हो गया। व्यस्तता कर्तव्य से ऊपर नहीं होती, और उपकार को भूल जाना साधारण विस्मृति नहीं, वो आत्मा का पतन है। चित्रगुप्त ने अंतिम पंक्ति पढ़ी।
इस आत्मा ने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, पर जिसने उसे सब कुछ दिया उसे स्मरण तक नहीं किया। धनपाल के हृदय में पहली बार भय नहीं, लज्जा जगी। धर्मराज यम ने उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो दिखता नहीं वो अपराध नहीं। सभा स्थिर हो गई। अब निर्णय शेष था, और वह निर्णय नरक की अग्नि का नहीं बल्कि अकेलेपन के दंड का था। धर्मराज यम का निर्णय न क्रोध से निकला था, न प्रतिशोध से, वह न्याय था, सूक्ष्म और सटीक। धनपाल को न अग्नि में झोंका गया, न कोड़ों से दंडित किया गया। उसे भेजा गया विस्मृति लोक। यह कोई अंधकार में नरक नहीं था। यहाँ न चीखें थी, न पीड़ा के दृश्य। यहाँ थी बस एक भयावह शांति, एक ऐसा लोक जहाँ आत्माएं चलती थीं, पर किसी की दृष्टि किसी पर नहीं ठहरती थी। धनपाल ने चारों ओर देखा। असंख्य आत्माएं थीं, पर ऐसा लगता था मानो वो अकेला ही हो। वो किसी के पास गया, भाई। शब्द हवा में घुल गया। कोई रुका नहीं, कोई मुड़ा नहीं। उसने नाम लिया, मैं धनपाल हूं। पर नाम यहाँ अर्थहीन था। वो बोला, पर कोई सुनता नहीं था। वो रोया, पर कोई देखता नहीं था। दिन नहीं थे, रात नहीं थी। समय एक ठहरे हुए शून्य जैसा था। कुछ दूर उसने एक आत्मा को देखा जो थकी हुई लग रही थी। धनपाल दौड़ा, मुझे देखो। पर वह आत्मा उसके आर पार निकल गई। उस क्षण धनपाल को समझ आया, जैसे उसने कभी वृद्ध सेठ की धीमी आवाज को अनसुना किया था, वैसे ही अब उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। वो स्मरण करने लगा, सेठ की हथेली जिसने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा था, वह थाली जिसमें उसने पहली बार पेट भर खाया था, वो वाक्य, आज से तुम कोई हो। और आज वो कोई नहीं था। विस्मृति लोक में सबसे बड़ा दंड पीड़ा नहीं, अस्तित्व का क्षरण था। जब कोई तुम्हें पुकारता नहीं तो नाम मिटने लगता है। जब कोई देखता नहीं तो पहचान बिखरने लगती है। धनपाल को पहली बार सच्चा भय हुआ। वो बुदबुदाया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। पर उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज उठी, पर जिसने तुम्हें अच्छा बनाया उसे भुला दिया। कितना समय बीता किसे पता, पर एक दिन उस शून्य में उसकी चेतना टूट पड़ी। वो भूमि पर गिरा, यदि वहां भूमि थी, और पहली बार उसने सिर झुकाया। यदि कोई सुन सकता है तो जान ले, मैं कृतघ्न था। उस स्वीकार में न कोई दर्शक था, न कोई ताली, पर उसी क्षण विस्मृति लोक की निस्तब्धता हल्की सी कांप उठी। गरुड़ जी विस्मृति लोक का दृश्य देख मौन हो गए। उनके पंख भी जैसे स्थिर हो गए हों। तब भगवान विष्णु का करुणामय स्वर आकाश में गूंजा, गरुड़, अब तुमने देख लिया कि पाप केवल वही नहीं जो हाथों से किया जाए। जो उपकार भूल जाता है वो धर्म की जड़ काटता है, क्योंकि धर्म सिर्फ नियमों से नहीं, स्मरण से जीवित रहता है। प्रभु ने आगे कहा, कृतज्ञता सबसे मौन प्रार्थना है, जिसमें शब्द नहीं पर ईश्वर का वास होता है। और कृतघ्नता सबसे मौन अपराध, जिसमें शोर नहीं पर आत्मा धीरे धीरे रिक्त हो जाती है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, यदि मनुष्य भूल जाए तो क्या वह सदा बंधन में रहेगा? विष्णु जी मुस्कराए, नहीं गरुड़, स्मरण कभी भी लौट सकता है। जिस क्षण मनुष्य हृदय से कह दे, मैं भूल गया था, उसी क्षण बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। भगवान विष्णु ने करुणा और गंभीरता से गरुड़ जी की ओर देखा। उनकी वाणी में न क्रोध था, न दंड का भार, बल्कि धर्म का शाश्वत सत्य था। उन्होंने कहा, गरुड़, धर्म केवल वही नहीं जो किया गया, धर्म वह भी है जो किया जाना चाहिए था पर नहीं किया गया। फिर प्रभु ने एक एक करके धर्म के सूक्ष्म सूत्र खोले। जिसने दिया उसे स्मरण रखना धर्म है, क्योंकि स्मरण अहंकार को गलाता है और हृदय को विनम्र बनाता है। जिसने सहारा दिया उसे भूल जाना बंधन है, क्योंकि विस्मृति मनुष्य को भीतर से रिक्त और कठोर बना देती है। और कृतज्ञ हृदय मुक्ति का द्वार है, जहां मैं नहीं, केवल धन्यवाद रहता है। प्रभु ने आगे कहा, गरुड़, जिस घर में धन नहीं पर कृतज्ञता है, वहां लक्ष्मी स्वयं बिना बुलाए निवास करती है। और जहां अहंकार है पर धन्यवाद नहीं, वहां वैभव होते हुए भी हृदय निर्धन रहता है। क्षण भर रुककर भगवान विष्णु ने और भी गूढ़ सत्य कहा। मनुष्य सोचता है कि वो उपकार भूल सकता है, पर सत्य ये है, उपकार कभी आत्मा को नहीं भूलता। जो स्मरण करता है वो हल्का होता है, जो भूलता है वो मौन बंधन में बंध जाता है। गरुड़ जी यह सुनकर निःशब्द हो गए। उनके नेत्र झुक गए, पंख स्थिर हो गए। उन्होंने शीश झुकाकर कहा, प्रभु, आज मैंने जाना कि कृतज्ञता केवल गुण नहीं, मुक्ति का मार्ग है।
भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए, और इस प्रकार यह कथा केवल यमलोक तक सीमित न रही, ये लोकों में फैल गई, एक मौन शिक्षा बनकर। एक ऐसा संदेश जो शब्दों में नहीं, आचरण में उतरने के लिए था। उपकार को स्मरण रखना ईश्वर को स्मरण रखना है, क्योंकि जो कृतज्ञ है वो अकेला नहीं होता, ईश्वर स्वयं उसके साथ चलते हैं। ये कथा किसी एक धनपाल की नहीं, हम सबकी है, क्योंकि जीवन में हम सभी को कभी न कभी कोई सहारा देता है। जो उसे स्मरण रखता है वो भीतर से समृद्ध होता है, और जो उसे भूल जाता है वह बिना शोर के अपने ही धर्म से दूर हो जाता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इसने आपको किसी अपने की याद दिला दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि कृतज्ञता फैलाने से बढ़ती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि गरुड़ पुराण, धर्म, कर्म और आत्मा से जुड़ी ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। जय नारायण, जय सनातन धर्म। कृतज्ञ बने, मुक्त बने।